नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा। हिंदी परख में आपका स्वागत है। मैट्रिक परीक्षा के हिंदी पेपर में 5 अंक के पत्र आते हैं। इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट 6 पत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें से एक पत्र आपके परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे। तो पहला पत्र है, अपने मोहल्ले में पेयजल की आपूर्ति हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक अनुरोध पत्र लिखिए। तो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष के स्थान पर नगर निगम अध्यक्ष भी हो सकता है या मुखिया हो सकता है। तो उत्तर है आपका सेवा में अध्यक्ष नगर पालिका मेदिनीनगर। आपका जो स्थान है वहाँ का लिख सकते हैं आप। तो अगर नगर पालिका होगा तो नगर पालिका लिखाएगा, अगर यहाँ पर नगर निगम होगा तो नगर निगम यहाँ पर रांची हो जाएगा, और अगर मुखिया होगा तो यहाँ पर सेवा में मुखिया या जो ग्राम पंचायत होगा वहाँ पर आप लिख सकते हैं। विषय है पेयजल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में। महोदय, मैं आपका ध्यान बेलवाटिका मोहल्ला मेदिनीनगर में जल संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस मोहल्ले के अधिकतर चापाकल खराब पड़े हैं। नल से जल की आपूर्ति विगत 1 माह से नहीं हो रही है। इधर 2 सप्ताह से पानी का टैंकर भी नहीं आ रहा है। इस मोहल्ले के 1-2 चापाकल अच्छे हैं भी, तो वहाँ आधी रात से पानी के लिए लंबी लाइन लग जाती है। आए दिन पानी के लिए मारपीट भी हो जाती है। जल संकट इतना गंभीर हो गया है कि लोग विवाह की तिथि टाल दे रहे हैं। इस मोहल्ले को छोड़कर लोग अन्य स्थान पर शिफ्ट कर रहे हैं या प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपयुक्त समय का अविलंब समाधान करने की कृपा करें। प्रार्थी यहाँ पर या भवदीय लिख सकते हैं, भवदीय नाम यहाँ पर लिखेंगे, पता होगा यहाँ पर, या मोहल्ले के नाम आप लिख सकते हैं, और दिनांक होगा, जो परीक्षा की तिथि का जो दिनांक होगा, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उस दिन का आप दिनांक लिख सकते हैं। दूसरा पत्र है, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर अपने मोहल्ले की सफाई कराने का अनुरोध कीजिए। तो यहाँ पर सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम रांची। विषय हवाई नगर मोहल्ले की सफाई के संबंध में। महाशय, मैं आपका ध्यान हवाई नगर रांची मोहल्ले की गंदगी की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आजकल इस मोहल्ले में जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हैं। नालियों का गंदा पानी गलियों में बहने लगा है। इस मोहल्ले में कूड़ेदान भी नहीं है, जिसके कारण लोग कूड़े इधर उधर फेंक देते हैं। विगत 2 सप्ताह से कूड़ा ले जाने वाला वाहन और सफाई कर्मचारी भी नहीं आ रहा है। खुली नालियों में जल जमाव के कारण मच्छरों ने अपना अड्डा बना लिया है। वातावरण अत्यंत दूषित और दुर्गंधमय हो गया है। मच्छर, मक्खी और दुर्गंध से मोहल्ले वासियों का यहाँ रहना दूभर हो गया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि यथाशीघ्र सफाई अभियान चलाकर मोहल्ले को स्वच्छ बनाने की कृपा करें। भवदीय या प्रार्थी लिख सकते हैं, नाम, पता, आपका मोहल्ला का जो नाम है हवाई नगर रांची या जो होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा पत्र है, अपने मोहल्ला यहाँ पर होगा, मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु सहायक विद्युत अभियंता या विद्युत प्रदाय संस्थान या महाप्रबंधक या उपमंडल अधिकारी या बिजली अधिकारी, इनमें से कोई एक हो सकता है, को एक अनुरोध पत्र लिखिए। तो उत्तर है आपका सेवा में सहायक विद्युत अभियंता। अगर यहाँ पर महाप्रबंधक होगा, महाप्रबंधक है तो महाप्रबंधक लिखेंगे, या उपमंडल अधिकारी होगा तो उपमंडल अधिकारी लिखेंगे, या बिजली अधिकारी होगा तो यहाँ पर संबोधन में बिजली अधिकारी लिखेंगे। गढ़वा झारखंड। विषय विद्युत संकट के संबंध में। महाशय, मैं आपका ध्यान गढ़वा शहर के बिजली संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आजकल बिजली की अत्यंत कटौती की जा रही है। प्रायः दिन भर बिजली गायब रहती है, और हम छात्रों के पढ़ने के समय शाम व रात को बिजली आँख मिचौली खेलने लगती है, जिसके कारण मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बाधित हो रही है। अधिकांश समय लो वोल्टेज के कारण बल्ब दिए की तरह जलते हैं। बिजली न रहने के कारण पानी की भी सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण दैनिक कार्य अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि हमारी मैट्रिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिजली की नियमित आपूर्ति करने की कृपा करें। धन्यवाद।
प्रार्थी होगा, नाम और यहाँ पर पता लिख सकते हैं। चौथा पत्र है, डाक में अनियमितता की शिकायत करते हुए डाकपाल यानी पोस्ट मास्टर को डाकपाल कहा जाता है को एक पत्र लिखिए। उत्तर है, सेवा में डाकपाल महोदय या पोस्ट मास्टर महोदय, गढ़वा झारखंड। विषय, डाक वितरण की अनियमितता के संबंध में। महाशय, मैं गढ़वा सदर पिपरा कला मोहल्ले का निवासी हूँ। गत 3 माह से डाकिया रामदास निश्चित समय पर चिट्ठी, पार्सल आदि नहीं पहुँचा रहा है। वह प्रायः गली में खेलने वाले बच्चे को चिट्ठी दे जाता है, जिसके कारण चिट्ठी मिलती नहीं है और मिलती है भी तो फटी हालत में। डाकपाल महोदय, हमारे पड़ोसी प्रकाश का नियुक्ति पत्र उसी दिन मिला जिस दिन नियुक्ति तिथि थी। डाकिये की इस लापरवाही के कारण मोहल्ले वासी आक्रोशित हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि यथाशीघ्र इस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। भवदीय, नाम और यहाँ पर पता लिख सकते हैं। 5वां पत्र है, मलेरिया से बचाव हेतु जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को एक अनुरोध पत्र लिखिए। उत्तर है, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका मेदिनीनगर। विषय, मलेरिया से बचाव के संबंध में। महोदय, मैं आपका ध्यान सुदना मोहल्ला मेदिनीनगर लिख सकते हैं यहाँ पर, या जो आपका स्थान होगा वहाँ का लिख सकते हैं। मलेरिया प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस मोहल्ले में आजकल मच्छरों का भयंकर उत्पात मचा हुआ है। यहाँ के सभी खुली नालियों में जल जमाव के कारण मच्छरों का अड्डा बना हुआ है। इसी कारण हर घर में मलेरिया के रोगी हैं। विगत 2 वर्षों से मलेरिया रोधी मच्छरदानी और मच्छर मारक धूम्रवाहन नहीं चलाए जा रहे हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मच्छरनाशक दवाई छिड़कने की व्यवस्था की जाए और मलेरिया रोधी मच्छरदानी की व्यवस्था की जाए तथा पूरे मोहल्ले में सफाई अभियान चलाया जाए। धन्यवाद। दिनांक, प्रार्थी और यहाँ पर पता लिख देंगे। 6ठा और अंतिम पत्र है, समय के सदुपयोग और परिश्रम के महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, दिनांक दे देंगे जिस दिन परीक्षा आपकी होगी हिंदी पेपर का। प्रिय अनुज शुभाशीष, आशा है तुम अपने छात्रावास में प्रसन्नतापूर्वक रह रहे होगे। कल मेरे पास तुम्हारे हॉस्टल के वार्डन का फ़ोन आया था कि तुम इधर पढ़ाई में लापरवाही कर रहे हो। मेरे भाई, जीवन में सफल होने के लिए 2 मंत्र हैं, वह समय का सदुपयोग और परिश्रम को अपने जीवन का अंग बनाना। फ्रैंकलिन के इस कथन को हमेशा याद रखो। वक्त को बर्बाद ना करो क्योंकि जीवन इसी से बना है। जो समय को बर्बाद करता है, समय का रथ उसे बुरी तरह रौंद डालता है। इसलिए प्रत्येक कार्य निश्चित समय पर किया करो। पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेल के समय खेल, यही समय का सदुपयोग है। जीवन में सफल होने के लिए दूसरा मंत्र है परिश्रमी बनना। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। परिश्रम ही सफलता तक पहुंचने वाली सीढ़ी है। जो मेहनत से इनकार करता है वह अपने जीवन में पिछड़ जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई, जीवन में कामयाब होना है तो समय का सदुपयोग करो और परिश्रमी बनो। मन लगाकर पढ़ो और अपने माँ पिता जी के सपनों का और खुद के सपनों को साकार करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा भाई यहाँ पर नाम लिखेंगे। आपके 10th क्लास हिंदी व्याकरण के सिलेबस के अनुसार क्रिया, समास, वाक्य, वाच्य, अव्यय, विज्ञापन, अलंकार और मॉडल पेपर के वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।